हाँ जी दोस्तों, एल साल्वादोर पूरी तरह से बंद हो चुका है। क्या वाकया ही बंद हो चुका है? किन लोगों के लिए एल साल्वादोर बंद हुआ है, ये हम आगे बताएंगे। तो कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एल साल्वादोर रास्ता दोस्तों, क्योंकि सबसे इजी रास्ता था टर्किश एयरलाइन का। आप सभी को पता ही होगा, जो इससे रिलेटेड वीडियो जिन्होंने पहले भी देखी है या जिनको पता है, जिनकी सर्च रहती है, अल सल्वाडोर दोस्तों उन लोगों के लिए रास्ता बंद हुआ है, खास करके एजेंटों के लिए। क्योंकि एजेंटों का जो सिस्टम था टर्किश एयरलाइन का, हमारे इंडिया से लेके या किसी और कंट्री से भी, दुबई से, कतर से, अलमाती से होके टर्किश एयरलाइन लेकर वो पनामा सिटी से होकर सन सल्वाडोर पहुंच जाते थे। क्योंकि इस रूट के ऊपर उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए तक का टिकट बनता था सन सल्वाडोर तक का। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको नहीं पता होगा, ये भी सुन लें, आप अपने हिसाब से देखना आप एजेंटों को कितने पैसे देते हो। आपको ऐसी इंफॉर्मेशन कोई नहीं देगा। सन सल्वाडोर तक का इंडिया से लेकर 4 लाख रुपए तक की टिकट बनती थी, आने की और जाने की। 20-50 हजार का ज्यादा से ज्यादा होटल बुकिंग, और इसके अलावा कोई खर्चा नहीं था सन सल्वाडोर का। क्योंकि होटल बुकिंग, टिकट और थोड़ा बहुत घूमने का प्लान आपको बता देते थे, वरना तो वो भी नहीं कोई बताता था। तो ये उनका बिल्कुल इजी रास्ता था, क्योंकि उनको वीजा की जरूरत नहीं थी, और सीधा ही बंदा बिना वीजे से, बिना पर्सन सन सल्वाडोर ट्रैवल कर लेता था बाय टर्किश एयरलाइन के। या फिर कुछ सिस्टम चला था यूरोप से या इंडिया से भी कहीं ना कहीं से घूम घमा के केएलएम एयरलाइन का। केएलएम एयरलाइन भी दोस्तों 3 से 4 लाख रुपए तक का टिकट था, उसका भी आने का और जाने का सन सल्वाडोर तक का। इंडिया से लेकर अगर टोटली प्रोसीजर देखें तो वैसा ही सिस्टम उसका ही था। ऐसे होटल बुकिंग, घूमने फिरने का प्लान, ये सिस्टम से ही बंदा वहां पे सन सल्वाडोर पहुंच जाते थे। ठीक है जी। तो उनके लिए ये सिस्टम बंद हो चुका है, क्योंकि अब अगर आप यूरोप के सिस्टम से जाते हो या यूके के वीजा से जाते हो, या फिर बिना वीजे वाला भी, मैंने पिछले उसमें बताया था कि बैंकॉक, सियोल, साउथ कोरिया, जापान, मेक्सिको सिटी, सन सल्वाडोर, ये बिना वीजे का रूट है। लेकिन इस पे जो टिकट है वो 8 से 10 लाख रुपए तकरीबन पड़ता है, आने की और जाने की। इस पे कोई रिस्क नहीं लेता, और ये जो बिल्कुल इजी रास्ता था और कम टाइम का रास्ता था। ठीक है दोस्तों, तो उनके लिए तो ये सिस्टम बंद हो चुका है, वाकई ही बंद हो चुका है उनके लिए। लेकिन कभी कोई कंट्री बंद नहीं होता जब तक अगर उन्होंने खुला कर रखा है सिस्टम, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ओपन कर रखा है, तब तक कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है दोस्तों। क्योंकि आपके पास सिस्टम तो होना चाहिए ना। अब जो टर्किश एयरलाइन है वो पनामा सिटी में उन्होंने ट्रांजिट वीजा कर दिया है, जिसकी वजह से लोग नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन ट्रांजिट वीजा का भी मैंने सिस्टम बताया था पनामा का, कि अगर हमारे पास 1 साल का कम से कम मल्टीपल एंट्री सिंगापुर का टूरिस्ट वीजा है, तो हमें पनामा ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं है। शंगन का वीजा है तो हमें किसी भी ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं है। यूके का है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यूरोप का है कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। तो हम यानी कि ये सिस्टम है जिससे हम ट्रेवल कर सकते हैं। मैं पहले कहता हूं दोस्तों कि आप थोड़ा ट्रेवल करा करो, 2 से 4-5 कंट्री ट्रेवल करो, आपको सबसे पहले नॉलेज आ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद आप सिंगापुर का मल्टीपल वीजा लेके भी, मान लो आप टर्किश एयरलाइन से जाते हो, काफी लोग ये कहते हैं कि टर्किश एयरलाइन जाने नहीं देता। अभी पिछले हफ्ते दोस्तों मेरे 2 दोस्त हैं, वो टर्किश एयरलाइन से सन सल्वाडोर पहुंचे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले 8 से 9 कंट्री ट्रेवल थे। ना उनके पास शानगन का वीजा था, ना उनके पास यूके का वीजा था, उनके पास मल्टीपल एंट्री वीजा सिंगापुर का था, 1 साल वाला, 2 साल वाला। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करके उन्होंने टर्किश एयरलाइन जब उन्होंने पकड़ा टर्की से, इस्तांबुल एयरपोर्ट से, तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम है आपके, तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसा है कि हम इंडियन को नहीं जाने देंगे? तो उन्होंने कहा नहीं। तो हमने कहा हम ट्रैवलर हैं, हमें पहले देखो 7-8 कंट्री ट्रैवल कर रखा है, और घूमने का हमारा प्लान है। इधर से हम घूम के बाद में बोलीविया जाएंगे, बोलीविया से हम वापसी आके हमने उन्होंने 2-3 कंट्री का वापसी में और ट्रैवल प्लान अपना दिखा दिया, जिससे उन्होंने आगे को बात नहीं की, उन्होंने जाने दे दिया। तो इस उन लोगों के लिए ओपन है जिन लोगों को नॉलेज है, ट्रैवल वाकई ही ट्रैवलर है, तो उनके लिए ओपन है, जैसे मैंने बताया। ठीक है। एजेंटों के लिए बंद हो चुका है। आप दोस्तों इस तरीके से चलें, थोड़ा ट्रैवल करें, थोड़ा नॉलेज लें,
आप ऐसे करके अगर आप मल्टीपल या आपका शंघन का वीजा अप्लाई कर लो, यूके का कर लो, कहीं का तो मिलेगा दोस्तों, नहीं तो ब्राजील का कर लो। अब किसी भी तरीके से शौक से ट्रैवल करें, दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया बहुत सुंदर है, ऐसे ही घूमें और घूमते घूमते दोस्तों जहां आप चाहे सन सल्वाडोर, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, जहां तक भी आप ट्रैवल करना चाहते हो आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।